अस्सलाम वालेकुम। घर बर्बाद क्यों होते हैं? आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा जब आप वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे। बेटे की शादी बहुत अरमान से की थी, फिर न जाने मेरे घर को किसकी नज़र लग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने पूछा मगर कैसे? ज़िंदगी अजीरन हो गई। बस बहू ने तलाक ले ली। बेटा घर ख़राब होने की वजह से नशे का आदी हो गया। शौहर मुझे कहते हैं ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मैं कहाँ जाऊँ? दिल करता है खुदकुशी कर लूँ। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे घरों का आम मसला है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी पुरसकून हो जाए, लोग हमसे और हम लोगों से ना उलझें? ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बस इतना कीजिए, बदगुमानी छोड़ दीजिए। हमारे अक्सर मसाइल इस बदगुमानी की कोख से जन्म लेते हैं और नदामत के कदमों में इख्तिताम पजीर होते हैं। बदगुमानी की पैदाइश से नदामत तक के सफ़र में हम ब्लड प्रेशर, शुगर, समाजी मसाइल, ज़हनी दबाव और नफसियाती अमराज में मुब्तला होते चले जाते हैं। घर बिगड़ जाते हैं, ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। ये बदगुमानी आपकी सफ़ेद चादर की तरह उजली ज़िंदगी पर बस एक मामूली सी डांट की तरह आता है और फिर आपकी मुकम्मल ज़िंदगी को मैला कर देता है। मालूम है कैसे? सुबह बहू जागी तो उसने हमें सलाम नहीं किया। हालांकि हो सकता है बहू की तबीयत ठीक ना हो, मैके में कोई मसला हो जिसने उसको उलझा रखा हो, या रात को शौहर से कोई अनबन बन गई होगी। सास को ये बात नागवार गुजरी और कहा कैसी लड़की है, इसने मुझे सलाम तक नहीं किया। क्या बड़ों का अदब एहतराम क्या होता है इसको मालूम नहीं? ये बदगुमानी का पहला नुक्ता था। ये बदगुमानी का वो पहला डांट है जो आपकी उजली ज़िंदगी की चादर पर लगा। फिर कहाँ इसकी माँ बाप ने इसको तमीज़ नहीं सिखाई। आपने बदगुमानी के डांट को और बड़ा कर दिया, इसके माँ बाप तक इसके दायरे को फैला दिया। इससे भी दिल नहीं भरा तो कहा आजकल की तो सारी लड़कियां ही ऐसी हैं। आपने बदगुमानी के स्याह दाग को ज़िंदगी की उजली चादर पर मुकम्मल फैला दिया। बहू ने आपके रवैये में खिंचाव देखा तो वो मोहतात हो गई। बदगुमानी का डांट मज़ीद गहरा कर दिया। शाम को बेटा घर आया तो एक की बजाय चार लगाई। थका हारा शख्स बहर मालूम नहीं क्या मामलात थे। बीवी पर राशन पानी के साथ चढ़ाई कर दी। लड़ाई झगड़े के बाद बीवी मैके चली गई। माँ को वक्ती इत्मीनान हुआ अब बहू रानी की अकल दुरुस्त हो जाएगी। वहाँ से उसने खिला का मुकदमा कर दिया। कोर्ट कचहरी, पैसे और वक्त का ज़िया। घर बिगड़ने के सबब आखिर में बेटा नशे का आदी हो गया और घर का सुकून गारत हो गया। इसकी इब्तदा बदगुमानी के एक छोटे से डांट से हुई थी जिसने पूरी ज़िंदगी को सियाह कर दिया। अगर उसी वक्त सास साहबा बहू से कहती बेटा तबीयत तो ख़राब नहीं, कुछ परेशान नज़र आ रही हो, तो बहू को एहसास हो जाता। या कहती अच्छा चलो आज चाय मैं बना लेती हूँ तुम्हारे साथ, आज तुम मेरे हाथ की चाय पियो, तो हालात आज यकसर मुख्तलिफ होते। उनके बेटे का घर नहीं उजड़ता, उनका बेटा नशे का आदी नहीं होता, उनका अपना घर भी सुकून में होता। ये खुदकुशी का नहीं सोचती, बस बदगुमानी के मनहूस दायरे ने इनके घर के सुकून को गारत कर दिया। कुरान ने क्या बयान किया? ये ही ना, ए ईमान वालो, बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है। ज़िंदगी कैसे हसीन बनती है इस्लाम बताता है। सुकून कैसे मिलेगा इस्लाम बताता है। इस्लाम के दामन में पनाह लीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान होती चली जाएगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।